बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता, ऋषि, मुनि और साधारण लोग सभी परेशान थे। तभी सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी के पास गए और प्रार्थना की, हे देवों के देव, हमारी रक्षा कीजिए। तभी तीनों देवों की शक्तियां एक तेज प्रकाश में बदल गई। उस प्रकाश से वह दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा, जिन्हें हम शेरावाली माँ कहते हैं। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे। हर हाथ में अलग अलग देवताओं का दिया हुआ अस्त्र था। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्र देव का वज्र, वरुण देव का शंख, अग्नि देव की शक्ति। माँ का वाहन बना शेर, इसी कारण उन्हें शेरावाली माँ कहा जाता है। उस समय एक राक्षस था, महिषासुर। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे कोई देवता या दानव नहीं मार सकेगा। इस वरदान के घमंड में उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और धरती पर भी अत्याचार करने लगा। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ हमें बचाइए। माँ शेरावाली अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंची। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी, कभी मानव, लेकिन माँ हर रूप में उससे लड़ती रही। 9 दिन और 9 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में 10वें दिन माँ ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। बहुत समय पहले वैष्णो देवी मंदिर के पास एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह माँ का परम भक्त था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह रोज माँ की पूजा करता और भजन करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह बहुत गरीब था, लेकिन श्रीधर जी को विश्वास था, माँ अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। एक दिन श्रीधर जी के घर एक सुंदर कन्या आई। वह दिव्य तेज से चमक रही थी। उस कन्या ने कहा, ब्राह्मण देव, आप गांव में भंडारा कराइए। श्रीधर जी हैरान हो गए। उनके पास तो खुद खाने को मुश्किल से था, फिर भी उन्होंने माँ पर भरोसा रखा और पूरे गांव को भंडारे का निमंत्रण दे दिया। भैरव का घमंड। उसी गांव में एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। उसे उस दिव्य कन्या पर संदेह हुआ। वह सोचने लगा, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। कोई भंडारे के दिन आश्चर्य हुआ। छोटे से घर में हजारों लोगों को भोजन मिला, लेकिन भोजन खत्म हो ही नहीं रहा था। भैरवनाथ को यकीन हो गया कि वह कन्या कोई दिव्य शक्ति है। वह उस कन्या का पीछा करने लगा। कन्या रूप में माँ त्रिकूट पर्वत की ओर गई। आज वही स्थान त्रिकूट पर्वत कहलाता है। अंत में माँ ने अपना असली रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। लेकिन मरते समय भैरवनाथ ने माफी मांगी। माँ ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसी कारण आज भी वैष्णो देवी यात्रा में भैरव मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। माँ वापस श्रीधर जी के पास आई और उन्हें दर्शन दिए। श्रीधर जी भाव विभोर होकर रो पड़े। माँ ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वंशज मेरी सेवा करेंगे और मेरा दरबार युगों युगों तक प्रसिद्ध रहेगा। आज भी श्रीधर जी के वंशज माँ की सेवा करते हैं। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। माँ अपने भक्त की लाज रखती है। गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, मन की श्रद्धा मायने रखती है। वो ये कथा सुन रहे हैं, कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय माता दी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।